हाय गाइस, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। देखें अब हम आ चुके हैं किला मुबारक, जिसको कि हम लाल किले के नाम से जानते हैं, रेड फोर्ट के नाम से जानते हैं। और ये माशाल्लाह शहंशाह अबुल मुज़फ़्फ़र शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ के ज़ौक़ शौक़ की निशानी है और यही हिंदुस्तान की हुकूमत की निशानी है। आज भी वज़ीर आज़म हिंदुस्तान इसी की सफ़ील के ऊपर से हमारा कौमी परचम तिरंगे को लहराते हैं, जिसका डिज़ाइन के बदरुद्दीन तैयब जी की वाइफ सुरैया तैयब जी ने किया था। ये हमारे लिए बाइसी फ़ख्र है। तो इंशाल्लाह मैं आपको अंदर से विज़िट करा रहा हूँ 2 मिनट बाद ही किला मुबारक लाल किला। ठीक है गाइस, इंशाल्लाह 2 मिनट बाद मिलते हैं हम आपसे। ठीक है ज़ाहिरीन, ज़ियारत कीजिए किला मुबारक की, उस दीवार की जिसको कि घूंघट वाली दीवार कहा जाता है। इसकी तामीर शहंशाह अबुल मुज़फ़्फ़र शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ के साहबज़ादे हिंदुस्तान के अगले नहायत ही काबिल शहंशाह आलमगीर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने करवाई थी। आप गेट के सामने ये जो दीवार देख रहे हैं 2 बुर्जों वाली, इसको घूंघट वाली दीवार कहा जाता है। और ज़ायरीन, इसको बनाने का मेन मकसद ये था कि पर्दे का एहतमाम करना, हिफाजती इंतज़ाम करना खाई की तरफ। जब शहंशाह अबुल मुज़फ़्फ़र शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ, कह सकते हैं हिंदुस्तान के साबिक़ शहंशाह को बनाए किला अकबराबाद आगरे के किले के अंदर ये किला मिली कि उनके बेटे हिंदुस्तान के मौजूदा शहंशाह आलमगीर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने किले के लाहौरी गेट के सामने ये दीवार बनाई। तो उन्होंने अपने बेटे को एक ख़त लिखा जिसमें कि उन्होंने ख़िताब किया कि आलमगीर, तुमने ये दीवार बनाकर मानो दुल्हन के मुंह पर नक़ाब लगा दिया। देखें आप घूंघट वाली दीवार, किला मुबारक दिल्ली। इंशाल्लाह 2 मिनट बाद हम आपसे मिलते हैं किला मुबारक के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सी यू लेटर। ज़ायरीन, अब हम घूंघट वाली दीवार से किला मुबारक के अंदर दाखिल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं, देखें आप किला मुबारक। इसके पास ही आप देख सकते हैं कि किले की हिफाजत के लिए, उस ज़माने में मुहाफ़िज़त के लिए ये खाई बनवाई गई थी। इसके अंदर मगरों को पाला गया था, मगरें पली हुई थी, मछलियाँ थीं काफ़ी, देख सकते हैं आप। ये खाई किले के चारों तरफ से आप देख सकते हैं। ये खाई किले के चारों तरफ से किले की मुहाफ़िज़त के लिए बनवाई गई थी। और अब हम दरवाजे से किले के अंदर दाखिल हो चुके हैं। देखें आप किला मुबारक। ज़ायरीन, ज़ियारत करें किला मुबारक के दाखिले का दरवाज़ा, जिस पे कि हमारा कौमी परचम तिरंगा अपनी अज़ीम व शान व अज़मत के साथ लहरा रहा है। आप देख सकते हैं। अब हम इसी लाहौरी गेट से किला मुबारक में दाखिल हो रहे हैं। आप देखें ज़ायरीन, ज़ियारत करें किला मुबारक दिल्ली। किला मुबारक से जैसे ही हम दाखिल होते हैं तो शुरू में यहाँ एक छत्ता बाज़ार पड़ता है, जहाँ पे कि हर किस्म की आराइशों की चीज़ें मिलती हैं, जैसे चूड़ियाँ हैं, बुंदे हैं, पर्स हैं। आप देख सकते हैं छत्ता बाज़ार किला मुबारक का। यहाँ पर कुछ शॉल की स्टॉल भी लगी हुई है। देखिए आप ज़ायरीन, ज़ियारत करें। यहाँ पर कुछ ज्वेलरी सबसे ज़्यादा है, ज्वेलरी की शॉप्स यहाँ पर बहुत से ज़्यादा हैं, क्योंकि सयाह यहाँ पे काफ़ी तादाद के अंदर आते हैं। और आज मंगल का दिन है जब ये बाज़ार खुला, और किला पीर के दिन यहाँ पे छुट्टी होती है मंडे को, इसलिए मंगल का दिन, इसलिए आज रश भी बहुत ज़्यादा है, लोगों की भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा सयाह यहाँ आए हुए हैं। तो हम छत्ता बाज़ार से अंदर की तरफ दाखिल हो रहे हैं। देखें आप माशाल्लाह, इसका खूबसूरती आप देख सकते हैं। छत्ता बाज़ार की छत, यहाँ से उसी ज़माने के अंदर वेंटिलेशन के लिए जगह छोड़ी गई थी खाली, देख सकते हैं आप। देखें ज़ायरीन, फ़ख्र करें अपनी विरासत पर। किला मुबारक दिल्ली, ये वेंटिलेशन के लिए जगह खाली रखी गई थी। उसके बाद फिर यहाँ से छत्ता बाज़ार शुरू हो गया। और अब हमारे सामने जो इमारत आने वाली है जस्ट, उसको कहते हैं नौबत खाना। नौबत खाना जो उस ज़माने के अंदर बनाया जाता था, वहाँ पे सिर्फ लेबर को म्यूज़िक बजाने के लिए बिठाया जाता था और आम लोगों को ये अलर्ट करने के लिए कि शहंशाह वक्त नाविश दौर कलम दिल्ली सुबहानी जलाले जलालुद्दीन अबुल मुज़फ़्फ़र शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, लोग होशियार हो जाएं, ख़बरदार हो जाएं। आपने कुछ मूवीज़ में देखे होंगे ये डायलॉग। जब बादशाह आते थे तो एक नफ़ारी
ज़ोर से आवाज़ लगाता था, होशियार ख़बरदार बा अदब बा मुलाहिज़ा निगाह रूह बरूह सर सजदे में। तो ज़ाहिरीन अब आप देखें जस्ट सामने ही ये जो वाइट इमारत दिख रही है, ये है नौबत खाना। किसी ज़माने के अंदर यहाँ पर म्यूज़िक बजता रहता था किले के माहौल को खुशगवार बनाने के लिए। और ये वही नौबत खाना है जिसके अंदर के मुग़ल बादशाह जहांदार शाह को कत्ल किया गया, मुग़ल बादशाह फ़र्रुख सियार को भी यहीं कत्ल किया गया। ये एक यादगार है उस दर्दमंदाना दौर की कि जब बादशाह इतने कमज़ोर हो गए थे हिंदुस्तान के हुक्मरान कि ख़ुद शहंशाह को उन्हीं के घर में कत्ल कर दिया जाता था। जहांदार शाह बादशाह फ़र्रुख सियार की कत्लगाह कह सकते हैं हम इसको। ये हमारा दिखाओ। ज़ायरीन जब ये क़िला बरतानिया हुकूमत के अहद में आया तो उन्होंने यहाँ की काफ़ी कुछ इमारतों को तकरीबन हम कह सकते हैं कि 75% इमारतों को ज़मींदोज़ कर दिया और उन्होंने यहाँ पे रोमन डिज़ाइन की इमारतें बनवा दी थी। कुछ इमारतें हैं जिनमें कि आजकल कुछ रेस्टोरेंट वगैरह हुकूमत हिंदुस्तान के ऑफिस वगैरह चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। देखें, आप ज़ियारत करें। ये बागात क़िला मुबारक की बागात, ये दिलकश नज़ारे। ये नहायती अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि यहाँ की 75% इमारतें ज़मींदोज़ कर दी गई बरतानिया अहद के अंदर और रोमन डिज़ाइन की इमारतों ने उनकी जगह शक्ल ले ली। ज़ायरीन अब जस्ट आपके सामने एक और लाल पत्थरों से बनी अजीम शान इमारत नज़र आ रही है। यही है हुकूमत हिंदुस्तान की हुकूमत की निशानी, दीवान आम, जहाँ के शहंशाह वक्त नाज़िश दौर क़लम दिल सुभानी अबुल मुज़फ़्फ़र शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ और शहंशाह आलमगीर हिंदुस्तान की रियासतों के राजाओं नवाबों से निज़ामों से मुलाकात किया करते थे और उनके मसाइलों पर गौर फरमाया करते थे। ज़ियारत करें दीवान आम। ज़ायरीन आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर कुछ लेबर लगी हुई है। देखें, आप ज़ियारत करें दीवान आम। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं आपको दीवाने आम के अंदर नशे में ज़िल्ले इलाही दिखा सकूँ, लेकिन रिनोवेशन का काम देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि दीवाने आम में किसी को जाने की इस वक्त इजाज़त हो। मैं कोशिश करता हूँ आपको नशे में ज़िल्ले इलाही दिखाने की। ये वो तख्त है जो कि आज भी हिंदुस्तान की हुकूमत की निशानी है। इसको कोई हाथ ना लगा सके, कोई इस पर चढ़ ना सके, नहीं तो ये तौहीन हो जाएगी हुकूमत हिंदुस्तान की। इसलिए इसको कांच से कवर कर दिया गया है। देखें आप, दीवान आम हुकूमत हिंदुस्तान की एक अजीम शान पार्लियामेंट कह सकते हैं, जहाँ के तमाम रियासतों के राजा नवाब अपने मसले मसाइल लेकर शहंशाह वक्त की खिदमत में हाजिर होते थे। शहंशाह वक्त नाज़िश दौर क़लम ज़िल्ले सुभानी जलाल जलालुद्दीन अबुल मुज़फ़्फ़र शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ। ज़ायरीन यहाँ पर इस वक्त रिनोवेशन की वजह से इसको बंद कर रखा हुआ है। मुझे नहायती अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं आपको नशे में ज़िल्ले इलाही शायद नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि इसको यहाँ से जाना बैन कर रखा है। ठीक है ज़ायरीन, इंशाल्लाह मैं आगे पहुँचकर कोशिश करूँगा आपको नशे में ज़िल्ले इलाही दिखाने